स्पेशल कुछ पिकअप वगैरह में आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है या सब कुछ सही रहता है? नहीं, पिकअप के लिहाज से गाड़ी काफी अच्छी है। हिमाचल में गया तो एट दैट टाइम द पिकअप वाज क्वाइट गुड। 37 लीटर्स की है, सही रहता है लॉन्ग रूट वगैरह में, एवरेज कैसे निकाल लेती है गाड़ी? Everyone. Today I Utkarsh Chauhan, and as you know, I have a YouTube channel by the name of Business Hira, and he is my friend Yash Kumar, and he has a YouTube channel by the name of कार रिव्यू कुमार। So today we have decided to make a combined vlog, and in this particular vlog, my friend Yash Kumar will be briefing you about each and every minute detail about the Swift 2019, and he'll be telling you each and everything about interior, exterior, weight carrying capacity, engine of Swift 2019. So over to you, Yash. तो उत्कर्ष, आप इसके ओनर हैं, ओके, स्विफ्ट 2019 के। तो आपके साथ ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले बस मेरे पास सेंट्रो थी, तो कुछ अपग्रेडेशन चाहिए था कार में, तो इस कार ने उस नीड को सेटिस्फाई करा है। अच्छा, तो उत्कर्ष, मेन चीज़ होती है बूट स्पेस। तो रही बात बूट स्पेस की, तो 268 लीटर्स का बूट स्पेस है इसका। हाँ जी। मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी हुई इसके साथ? बूट स्पेस में कोई दिक्कत भी रही लॉन्ग रूट पे कभी, या जाने में फैमिली के साथ? क्योंकि और कितने बैग्स वगैरह आपके आ जाते हैं फुल कैपेसिटी में, क्योंकि लोडिंग लिफ्ट भी ज़्यादा है, तो निकालने और डालने में कुछ दिक्कत भी ज़्यादा? बूट कैपेसिटी से मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर आई वेंट टू हिमाचल एंड एट दैट टाइम आई हैड 6 बैग्स इन दी बूट स्पेस, सो बूट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी रही, स्पेशली लॉन्ग ट्रिप के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। ठीक है तक, तो मेन चीज़ तो बूट स्पेस की बात हो गई हमारी। अब रही बात, आगे चलते हैं। तो अब आती है बात इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका पहले की चीज़ से थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले इसका ज़्यादा था, अभी 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आपको उत्कर्ष प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कभी खराब रास्तों पे जाने पे या हिल ड्राइविंग पे कुछ नीचे से स्पीड ब्रेकर पे कुछ गाड़ी रगड़ भी खाती है, या सब कुछ ठीक रहता है? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उल्टा पुरानी शिफ्ट के कंपैरिजन में द ग्राउंड क्लियरेंस इज क्वाइट रिड्यूस की वजह से बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी रही इस गाड़ी की। अच्छा, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो उत्कर्ष, बाकी आते हैं आपके बात इस पे व्हील के ऊपर, व्हील साइज के ऊपर आते हैं। तो व्हील साइज जो है उत्कर्ष आपका वही लग रहा है, पर कुछ चंकी टायर्स लग रहे हैं, कुछ लुक अलग लग रहा है गाड़ी के, कुछ टायर्स का लुक अलग, कुछ आपने मॉडिफाई करवाया लग रहा है। हाँ, मैंने इसमें अलॉय डलवाए हैं। हाँ। और बट हाँ, द मोमेंट आई गॉट दिस अलॉय आई डिड नॉट चेंज द टायर साइज, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो द टायर साइज इज इंटैक्ट ऑफ 14। ओके, 14 इंचेस में ही इन्होंने डलवाया। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि क्या है कि लोग टायर मॉडिफाई करा लेते हैं ज़्यादा, तो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, तो एवरेज कम हो जाता है। तो एक समझदारी इन्होंने एक बहुत गुड पॉइंट उठाया, तो अच्छी बात है उत्कर्ष। बाकी फ्यूल टैंक की बात कर ले, तो फ्यूल टैंक इसकी 37 लीटर्स की है। तो उत्कर्ष, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? फ्यूल टैंक 37 लीटर्स की है, सही रहता है लॉन्ग रूट वगैरह में, एवरेज कैसे निकाल लेती है गाड़ी? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, एवरेज कैसे निकालती है If I talk about highway, so the average stays around 20.2 kilometers per liter, and in city the average reduced to 19.1 kilometers per liter. ओके, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा उत्कर्ष। तो बाकी अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने हम बाहर से तो देख ली गाड़ी, तो अब इंटीरियर के बारे में चलते हैं। यश, मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। वेलकम यश टू द इंटीरियर ऑफ स्विफ्ट 2019। और मैं आपको स्टार्ट करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उत्कर्ष, जैसे इंटीरियर पे आते हैं, कुछ लुक चेंज लग रहा है यार। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने लगता है बाहर से लगवाया है कुछ, या क्या करवाया, आफ्टर मार्केट करवाया? हाँ जी, इंटीरियर की बात करूँ, सो आई हैड दिस स्टीरियो फ्रॉम कश्मीरी गेट, बिकॉज आई वांटेड टू हैव द फीचर एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ब्लूटूथ, वाईफाई एंड विद MP4 फैसिलिटी। ओके, तो ये भी मैंने बाहर से सीरीज में ऐड करवाया। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस होल स्टीयरिंग, सो द होल व्हील इज new because we have the automation for the stereo, we have cruise control, and we have the buttons for the phone calls etc. तो इंटीरियर मैंने चेंज करवाया, और मैंने मारुति से ना ही जो आपके मैट्स हैं वो लिए, ना ही मैंने ये स्टीयरिंग पुराना वाला रखा। आई हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग साइड कार चेंज्ड। ओके, तो उत्कर्ष, फिर आपको कॉस्ट वगैरह क्या बहुत ज़्यादा पॉकेट पे ज़्यादा मतलब लोड पड़ा, या आपको एक बेनिफिट रहा मतलब मॉडल? कॉस्ट रही,
बट ठीक है भाई, मॉडिफिकेशन करानी है तो फिर कॉस्ट ऑफ थोड़ी बहुत बेयर करनी पड़ती है। क्योंकि जैसा उत्कर्ष ने मुझे पहले बताया था कि इनका LXI ऑप्शनल वेरिएंट रहा है, तो उसमें इनने मॉडिफिकेशन भी कराई है और बहुत अच्छी तरीके से करवाई है, तो ये बहुत अच्छी बात रही है। और सेफ्टी में आपको ड्यूल एयरबैग मिल जाते हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ रही है। इसका इंजन भी काफ़ी पावरफुल है, एक बार आप हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। और आप थोड़ा अपने बताइएगा हेडलाइट्स वगैरह के बारे में कुछ चेंज बिल्कुल, आइए। आपसे इंजन की बात कर रहा था तो आप मेरे को इंजन इसका बता रहे थे, कितना बताया था आपने? ये 1197 सीसी का है उसका आपका इंजन, आप मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात टॉर्क 113 Nm की बात होगी, तो आपको उसमें सर कुछ पिकअप वगैरह में आपको दिक्कत आती प्रॉब्लम्स आती है या सब कुछ सही रहता है? नहीं, पिकअप के लिहाज से गाड़ी काफी अच्छी है। हिमाचल में गया तो एट दैट टाइम द पिकअप वाज क्वाइट गुड because I had the air conditioner on. So usually it has been seen that when you are having drive at a high hill, so you find problem with the weight carrying capacity. But इस गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ मैंने प्रोजेक्टर्स लगवाए, तो ये भी मैंने वेस्ट दिल्ली मायापुरी से लगवाए। अच्छा क्योंकि वही मॉडिफिकेशन मुझे पसंद है, स्पेशली जब अपनी 20s में हो तो कराना भी चाहिए। सही बात है ये, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है कि मारुति K सीरीज का इंजन है, तो वो एक बहुत बढ़िया बात रही। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस ब्लॉग में आपने जाना कि भाई शिफ्ट के फीचर्स क्या रहे 2019 के वर्जन में। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, एंड इन द सेकंड पार्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट Maruti as a brand, how Maruti manages its brand, how Maruti is planning to position its brand further, about the manufacturing and sale. Each and everything will be told to you in this particular vlog. So I think we should have this discussion on a long drive. So let's go.